हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को मेरा। और मैं आपका दोस्त हेमंत फौजी आपके सामने लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। इसमें आप सभी के बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। चलो उन डाउट्स को मैं बता देता हूँ जिन पर यह वीडियो बनाई गई है। पहला डाउट्स था लोगों का, ट्रेनिंग सेंटर में किसी दूसरी नौकरी के एग्ज़ाम के लिए क्या छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट है, ट्रेनिंग के दौरान यदि किसी अदर डिपार्टमेंट के पोस्ट है उसके लिए सिलेक्शन हो गया हो तो सीआईएसएफ में से कैसे आप रिजाइन कर सकते हैं। थर्ड नंबर है, ट्रेनिंग में एग्जाम के लिए छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। फोर्थ नंबर है, ट्रेनिंग टाइम में मिड टर्म में कितनी छुट्टी मिलेगी। फिफ्थ नंबर है, एक्समैन की जो ट्रेनिंग है वो कितने दिन की होती है और ट्रेनिंग के बाद कैसे पोस्टिंग डिप्लॉयड किया जाता है। सिक्स नंबर है, जो लोग अनुकंपा में भर्ती होते हैं अपने मदर फादर की जगह पे या हस्बैंड की जगह पे, उनकी ट्रेनिंग कितनी होती है और उनको किस हिसाब से पोस्टिंग मिलता है। और सेवेंथ लास्ट पॉइंट है इसमें कि आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए इन सभी डाउट्स पर हम बात करते हैं। सबसे पहला है कि ट्रेनिंग सेंटर में किसी दूसरी नौकरी के एग्जाम देने के लिए क्या छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप अभी सब लोग एसएससी जीडी से भर्ती होके आएंगे तो आप सभी 2000 ग्रेड पे में आएंगे, ठीक है। बेसिक सैलरी जो आपको उसमें बेसिक दिया हुआ 21,700 लेवल 3 पे मैट्रिक्स में आता है। यदि आपने नौकरी से पहले ट्रेनिंग सेंटर से पहले अदर फॉर्म भर रखे हैं और वो इससे कम ग्रेड पे के हैं तो 50% चांस है आपको छुट्टी मिल नहीं पाएगी। यदि आपके बेसिक से आपके ग्रेड पे से जो आपने एग्ज़ाम भर रखे हैं वो ज़्यादा हैं तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा तो आपको छुट्टी मिल जाएगी 90%। जैसे कि अभी आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोग एसएससी जीडी के लिए सेलेक्ट हुए हो और अब ट्रेनिंग में जाएंगे। तो ट्रेनिंग में जाने के बाद मान लीजिए किसी ने ट्रेनिंग जाने से पहले ही कोई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रखा है या किसी अदर रैंक का एग्जाम दे रखा है और उसका ग्रेड पे या बेसिक पे हमारी जो अभी वर्तमान में चल रहा है 21,700 उससे ज़्यादा है तो आपको छुट्टी 90% मिल जाएगी। उसका यह प्रोसीजर है, जब आप उस एग्ज़ाम को फिलअप करेंगे तो उसका ऑनलाइन रिसिप्ट मिलता है। उस ऑनलाइन रिसिप्ट को आप लेके अपने साथ आएँ, प्लस जिस नोटिफिकेशन से आपने वह देख के ऑनलाइन एग्ज़ाम मतलब एप्लीकेशन किया था उस नोटिफिकेशन की भी फोटोकॉपी उसमें लगेगी, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को आपको अपनी अथॉरिटी जो कि हमारी अथॉरिटी है, कमांडेंट सर या फिर स्कूल में जैसे प्रधानाचार्य होते हैं ऐसे ही ट्रेनिंग सेंटर में भी प्रधानाचार्य होते हैं जो कि डीआईजी रैंक के होते हैं। आप उनके नाम से एक एप्लीकेशन देंगे, अपने नोटिफिकेशन प्लस अपने एडमिट कार्ड जो कि आया है उसकी कॉपी प्लस जो आपने ऑनलाइन रिसिप्ट भरा था उसकी कॉपी देंगे और एप्लीकेशन लिखेंगे कि श्रीमान मेरा इस ग्रेड पे में है और मैं ऐसे ऐसे इस एग्ज़ाम को अटेंड करना चाहता हूं तो मुझे कृपया परमिशन दी जाए। परमिशन आपको मिल जाएगी। परमिशन आपका होने के बाद जब आपका एडमिट कार्ड आएगा किसी दूसरे डिपार्टमेंट का या किसी हायर रैंक का तो आप उसको दिखाकर अपनी छुट्टी भर सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि यह पॉइंट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ट्रेनिंग के दौरान यदि किसी अदर डिपार्टमेंट के पोस्ट या हायर पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया हो और सीआईएसएफ को कैसे रिजाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह पॉइंट आपका थोड़ा मतलब विचलित सा है क्योंकि आपको इसमें दोनों तरीके से ध्यान देना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है जैसे कि आपने किसी हायर रैंक के लिए एग्ज़ाम दिया था और आप उसका सिलेक्शन हो गया हो तो इसमें पहले है कि यदि आपने डिपार्टमेंट से परमिशन ले रखी हो उस हायर एग्ज़ाम के लिए तो आपको एक एनओसी मिल जाती है। जैसी आपको परमिशन होती है तो वो एनओसी होती है, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट। उसमें डिपार्टमेंट क्लियर कट दे देता है कि यदि आपका कहीं पे भी एग्ज़ाम
के थ्रू आपका अदर हायर रैंक में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कोई भी ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जो हमारी अदर फोर्सेस हैं या अदर किसी डिपार्टमेंट है उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन हमने परमिशन नहीं ली हुई है ट्रेनिंग सेंटर से। तो उस परमिशन नहीं ली हुई है तो उस केस में आपको क्या प्रोसीजर है ये बता देता हूँ। इस केस में आपका प्रोसीजर है कि आप टेक्निकली रिज़ाइन देंगे, और टेक्निकली रिज़ाइन देंगे तो आपको जो है ट्रेनिंग कॉस्ट जो होती है अराउंड 75 से 80 हज़ार रुपये, वो आपको सबमिट करके ही अदर पोस्टिंग के लिए, अदर फोर्स के लिए आपको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि शायद आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया हो। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो फिर आप भाई देखो, डिपार्टमेंट को आप ही बताओगे कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या कुछ और हुआ है या मुझे छुट्टी किस बेस पे चाहिए, तो आपको रीज़न देना है, रीज़न देने पे ही आपका काम हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग में एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ट्रेनिंग में एग्ज़ाम के लिए यदि आपके बेसिक से कम बेसिक वाला कोई आपने रैंक स्ट्रक्चर भर रखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रखा है, तो आपको शायद 50% है कि छुट्टी ना मिल पाए। लेकिन अगर आपने हायर पोस्ट के लिए भर रखा और उसका बेसिक आपके अभी के वर्तमान बेसिक से ज़्यादा है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आपको छुट्टी मिल सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सारे जो हम ट्रेनिंग में आते हैं तो हमको रूल नियम तो पता नहीं होते हैं, तो फिर भी कुछ कुछ अधिकारी या ट्रेनिंग सेंटर्स जो होते हैं वो आपके एडमिट कार्ड के बेस पे आपको छुट्टी दे देते हैं, पर शर्त है कि वह पोस्ट आपके हायर रैंक होनी चाहिए या फिर आपके हायर बेसिक होनी चाहिए। तो कॉमनली सी बात है कि आपका जो बेसिक है 21,700 रुपया, यदि इसके से ज़्यादा बेसिक वाले के लिए आप अप्लाई करते हैं और भले ही आप डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं लेते हैं तो भी आपको छोड़ दिया जाएगा छुट्टी। क्योंकि अभी तो आप डिपार्टमेंट में आए हो तो आप डिपार्टमेंट के सब रूल नहीं जानते हैं, इसलिए फिर भी आपको डिपार्टमेंट एक आध चांस दे सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट, ट्रेनिंग टाइम में मिड टर्म में कितनी छुट्टी मिलती है। दोस्तों अभी जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है वो हो रही है 44 वीक्स 11th मंथ्स की। ठीक है, हमारे टाइम में जब हम 2012 में भर्ती होके ट्रेनिंग सेंटर में गए थे MPRTC बहरोड महाराणा प्रताप रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में, तब हमारी जो ट्रेनिंग थी वो 36 वीक्स की थी, जो कि 9 महीने की होती है, और उस दौरान कोई भी छुट्टी हमें नहीं मिलती थी। किंतु अभी ऐसा नहीं है, आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि अभी 44 वीक की ट्रेनिंग है, तो 11 मंथ लमसम बैठते हैं, तो उसी हिसाब से आपको मिड टर्म मिलेगा। मिड टर्म में आपको 15 दिन की लीव मिलेगी। जब आप आधी ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपको 15 दिन की लीव दिया जाएगा ताकि आप अपने घर परिवार से मिल के आ सकें, ताकि आपका मन लग सके, आप अपने आप को ऐसा हाय महसूस ना करें या मन छोटा ना करें। तो आशा करता हूँ आपका ये छुट्टी वाला फंडा भी आज क्लियर हो गया होगा। मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपके बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, एक्स मैन की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है और पोस्टिंग किस हिसाब से मिलेगा। तो जो कि हमारे एक्समैन होते हैं वो ऑलरेडी आर्मी में जॉब करके आए हुए होते हैं, 14-15 साल, 16 साल, 17 साल, तो उन लोगों को ज़्यादा जो है जॉब आगे बचती नहीं है, क्योंकि एज के हिसाब से जॉब होती है। अगर आपकी 60 साल की एज हो गई है तो आप रिटायर्ड हो जाते हैं, इसलिए वो लोग भाई 17, 18 या 20 साल में भर्ती हुए तो 15 साल वहाँ काट के आ गए, तो टोटल एज उनकी हो जाती है लगभग 35 से 40 साल। फिर इधर आपको कम समय के लिए जॉब ऑफर की जाती है। ठीक है, एक्समैन का क्या होता है कि एक्समैन जो है उनकी ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार ट्रेनिंग कर चुके होते हैं इंडियन आर्मी में, इसलिए उनकी ट्रेनिंग CISF में 4 मंथ्स की होती है। जी हाँ, तो इसलिए ध्यान रखिएगा 4 मंथ्स में उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और उनको आउट जोन पोस्टिंग भेजा जाता है। आउट जोन मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया था कि किस हिसाब से उनका पोस्टिंग मिलेगा, तो फर्स्ट टर्न जो होगा उनका
वो 3 साल का कार्यकाल रहेगा आउट जोन में। होम जोन उसके बाद उनका बाकी की सर्विस होम जोन में कट जाएगी। तो आशा करता हूँ कि एक्समैन जितने भी मेरे भाई बंधु जाने वाले हैं ट्रेनिंग सेंटर में, किसी भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर में जाने वाले हैं, उनका यह डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है 6 नंबर, अनुकंपा में भर्ती होने वालों की ट्रेनिंग कितनी होती है और उनको पोस्टिंग किस हिसाब से मिलता है। तो इस बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अनुकंपा होता क्या है। अनुकंपा वह होता है जो कि अपने हस्बैंड, कोई लेडीज़ या अपने फादर या अपने मदर, उनके बच्चे उनकी जगह पे जॉब करने के लिए आते हैं, उनको जॉब ऑफर की जाती है, उसको हम अनुकंपा बोलते हैं। ठीक है, अनुकंपा अब आप समझ गए होंगे कि अनुकंपा की जो जॉब है वो अपने फादर की जगह, हस्बैंड की जगह, मदर की जगह जो बच्चे सिलेक्शन होके आते हैं उसको अनुकंपा की नौकरी बोली जाती है। ठीक है, और इन लोगों का भी सेम ही प्रोसेस होता है। का जो पोस्टिंग का पर्टिकुलर्स हैं, जो अभी नई पोस्टिंग पॉलिसी निकली है 2024 में, उस पोस्टिंग पॉलिसी में इनको हमेशा अपने होम जोन में ही रहना है। ठीक है, अगर आप महिला हैं तो आपको हमेशा अपने होम जोन में ही रहना है। और यदि आप अनुकंपा में भर्ती होके आ गए हो और आप पोस्टिंग पे चल रहे हो और इस बीच आपने कहीं शादी कर ली किसी भी अपने डिपार्टमेंट वाले से, उस कंडीशन में आपकी जो है अनुकंपा की सुविधाएं हटा दी जाएंगी। आपको नॉर्मल सिपाही में काउंट किया जाएगा और नॉर्मल सिपाही में जो कंडीशंस और रूल्स लागू होते हैं वो आप पर भी होंगे। फिर यह रूल नहीं लगेगा कि आप सारी उम्र जो भी है आपकी नौकरी वो होम जोन में काटेंगे। ठीक है, फिर आपको आउट जोन भी देंगे यदि आप शादी किसी सीआईएसएफ पर्सनल से कर लेते हैं तो। आशा करता हूं मैं कि अनुकंपा वालों का भी यह डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास 7 पॉइंट है। बहुत लोगों की क्वेरी थी कि सर सीआईएसएफ में कितनी सैलरी मिलती है। बड़ी मतलब इस चीज़ के पीछे लोगों ने चर्चा किया है, मुझसे बहुत बार पूछा है कि सर सीआईएसएफ में सैलरी कितनी मिलती है, प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं। तो मैं आप लोगों को सभी को क्लियर कट कर देना चाहता हूं कि आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट कार्ड मिला है उसके पहले पेज में ही आपका पे बैंड लेवल लिखा हुआ है, जो कि लेवल 3 है और बेसिक आपका 21,700 है। ये 21,700 जो आपका पे लेवल दिया गया है, बेसिक दिया गया है, और पे बैंड लेवल आपका है 3। तो ये जो 21,000 है, 21,000 ऐसा तो है नहीं कि हमें खाली 21,000 ही तनख्वाह मिलेगी। इसके साथ में जो वर्तमान में डीए चलता है, डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए 50% डियरनेस अलाउंस चल रहा है, तो हम क्या करेंगे 21,700 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा डियरनेस अलाउंस। जैसे कि मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे बात करते हैं आपकी फ़र्स्ट सैलरी कितनी बनेगी, और इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको साथ साथ करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो समझने में और आप अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए दोस्तों, आप आए अभी लेवल 3 में। ठीक है, लेवल 3 में आपका बेसिक जो दिया गया है 21,700 रुपया दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी इस 21,000 रुपये में हमको डीए भी मिलेगा। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है 50%। डीए चल रहा है 50%। तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये अब सभी को मालूम भी होगा, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 21,700 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, 10,850 रुपये आपको मिलेगा डीए। तो आपका डियरनेस अलाउंस हो गया है 10,850 रुपया। ठीक है, ये हो गया आपका डियरनेस अलाउंस। फिर उसके बाद आपको मिलेगा क्या, राशन मनी, जिसको बोलते हैं COR
ये मिलती है आपको 4200 रुपये। ठीक है, अभी आपके पास तीन चीज़ आ गई है। अभी आपके पास तीन चीज़ आ गई हैं दोस्तों। पहला हो गया बेसिक, दूसरा हो गया डीए और तीसरा हो गया राशन मनी। इनको हम सभी को लिख लेंगे। 21,700 प्लस 10,850 रुपया प्लस 4200 राशन मनी। तो इन सभी का टोटल करके देख लेते हैं दोस्तों, कितना बैठ रहा है आपका फर्स्ट मंथ का सैलरी। 21,700 प्लस 10,850 प्लस 4200 रुपये आपकी राशन मनी। टोटल सैलरी आपको कितनी मिली दोस्तों 1 मंथ की? 36,750 रुपया। ये हो गई आपकी पर मंथ सैलरी। बट एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, चूँकि आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो उससे क्या होगा कि ट्रेनिंग सेंटर में आपको 1 मंथ में सैलरी स्टार्ट नहीं होती है। 3 मंथ की सैलरी आपको एक साथ दिया जाता है। तो हम 36,750 रुपये इंटू 3 मंथ कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 36,700 इंटू 3 आ गया है दोस्तों 1,10,250 रुपया। ये आपकी 3 मंथ की सैलरी होगी, जो कि आपको फर्स्ट टाइम एक साथ मिलेगी। फर्स्ट टाइम एक साथ मिलेगी। फर्स्ट टाइम कितनी मिलेगी आपको? 3 मंथ की सैलरी इकट्ठी। ठीक है, ये आपको सैलरी मिलेगी। ये हो गई आपकी पर मंथ की सैलरी, जो कि मैंने आपको निकाल के बता दी कैलकुलेशन के साथ। ये हो गई आपकी फर्स्ट टाइम सैलरी 3 मंथ की। ओके, तो अभी आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इससे, जो कि मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई है। ठीक है, अभी चलते हैं फ्रंट कैमरे की ओर। तो दोस्तों, ये थी आपकी बेसिक सैलरी जो आपको मिलेगी, और जो आपके डाउट्स थे एक्समैन वालों के, अनुकंपा वालों के, ट्रेनिंग में छुट्टी के लिए, ट्रेनिंग में अदर परमिशन के लिए, जो कि एग्ज़ाम से संबंधित छुट्टी मिलेगी या नहीं, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके कोई डाउट्स नहीं रहे हों, मेरे बताने से आपके सभी डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। आप लोगों से यही मैं आशा करता हूँ। अब मैं चलता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, और वेलकम है आपका CISF में। आइए सभी मेरे दोस्तों, और जिस ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे उस ट्रेनिंग सेंटर में बताइएगा। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो भी हमको बताइएगा, हम हो सकेगा आपको यहीं से ही मदद कर देंगे। हर एक ट्रेनिंग सेंटर्स में हमारे बैचमेट्स हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, जो जिनसे हमने ट्रेनिंग ली थी, वो लोग भी अभी सेंटर्स में हैं। कोई डाउट होता है तो हम भी उनके पास कॉल कर लेते हैं क्लियर करने के लिए। आप लोग जो क्वेरी करते हैं, यदि हमें नहीं मालूम होता है तो हम लोग उनसे ही पूछ लेते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो हमारी वीडियो पे कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट्स के ऊपर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, चलता हूँ।